नहीं भाई, अक्सर ऐसे होता है कि हम कुछ शुरू करना चाह रहे होते हैं लेकिन सोसाइटी प्रेशर की वजह से नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं ना एक दफ़ा आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर ऑडियंस तक बात नहीं पहुँची तो उन तक वो पहुँच जाए। भाई की तरफ से क्वेश्चन ये आया है कि अक्सर हम लोग कोई चीज़ शुरू करना चाह रहे होते हैं लेकिन कोई सर्कमस्टांसेस इस तरह के बन जाते हैं और सोसाइटी का प्रेशर इतना आ जाता है कि हम वो चीज़ शुरू नहीं कर पाते। अच्छा, इस आंसर को देने से पहले, इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो ये कि हमेशा सोसाइटी गलत नहीं होती। अक्सर सोसाइटी हमें सही चीज़ों से भी रोक रही होती है और वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि सोसाइटी कौन होती है मेरा फ़ैसला लेने वाले, मेरे दोस्त कौन होते हैं मेरा फ़ैसला लेने वाले। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं जो काम शुरू करने लगा हूँ, मैं जो अमल शुरू करने वाला हूँ, ये सही भी है कि गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बड़े बड़े बाल रखने हैं और गिटार लेके जो है वो मोहल्ले के अंदर घूमना है और वहाँ पे मैं इस चीज़ को सोचूं कि सोसाइटी मुझे रोक रही है, तो सोसाइटी क्या होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपका अपने साथ भी धोखा है, आपकी आखिरत के साथ भी धोखा है। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये नहीं सोचना वहाँ पे ये सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम दोस्त बैठे हैं 8-9, नमाज का टाइम हुआ है, आप फ़ौरन सोचने लग जाते हो अगर मैंने नमाज पे चलने का कह दिया तो इन्होंने सबने कहना है वड्डा तू रहना नहीं हाजी और वड्डा तू हाजी सनाउल्ला था मुंडा। वहाँ पे आप नमाज के लिए खुद भी नहीं उठते और अपने दोस्तों को भी नहीं कहते। और जहाँ पे आप गलत काम कर रहे हो वहाँ पे आप फिर ट्रेनर्स की लाइन का सहारा लेने लग जाते हो, जिस तरह हमारे ट्रेनर्स कह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे फ़र्क पड़ता है जब आपका रास्ता गलत है। आपके अगर वालिदैन आपको गलत चीज़ से रोक रहे हैं, आपके दोस्त रोक रहे हैं, आपका कोई अजीज़ रोक रहा है, आपका उस्ताद रोक रहा है, वहाँ पे तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा जो सफ़र है, मेरा जो कदम उठाने वाला हूँ वो मैं ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं कोई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शुरू नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँ। बेसिकली सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ जब इंसान का अपना जो बिलीव है वो पुख्ता है तो सोसाइटी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और बल्कि मैं तो आपके थोड़े से क्वेश्चन को अगर मोल्ड करूं तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के डर से मैं काम शुरू नहीं कर पा रहा होता, बल्कि सोसाइटी का आपको डर ही होता है कि मैं फेल हो गया अपने काम में तो सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी का तो काम ही बोलना है। अगर आप अंबिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरहान की चोटी पे चढ़ के जब ऐलान तौहीद किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो सबसे पहली जो उनको बैशिंग हुई, सबसे पहला क्रिटिसिज्म उनको उनकी सोसाइटी की तरफ से हुआ, उनके चचा जान की तरफ से हुआ। अगर आपने भी यही सोचना है कि मैं, हुजूर भी यही सोचते हैं मैं तो कुरैशी ख़ानदान से हूँ, अबू जहल चचा हैं उनके, तो मैं कैसे ये बात कर सकता हूँ, तो फिर हुजूर कभी भी ये जवाब न देते कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दो मैं फिर भी इस काम से नहीं रुकूंगा। क्या उसके पीछे भी वजह क्या, वो हक का रास्ता है, वो इहदिन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। जब आपका एक नंबर 1 पे आपका जो है वो सफ़र ठीक होगा और नंबर 2 पे अपने सफ़र के ऊपर यकीन होगा। यकीन भी तब भी होता है जब आपको पता है कि मेरी मंजिल बिल्कुल 100% ठीक है और मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। तो जब इंसान को पता है कि मैं हक के रास्ते पे जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है, तो फिर सोसाइटी एक मामूली सी चीज़ बन जाती है। तो सोसाइटी से बचने के लिए, सोसाइटी प्रेशर से बचने के लिए 2 काम ही हैं। नंबर 1 पे जो है वो आपके रास्ते का तयन ठीक हो, नंबर 2 पे आपको फेलियर का डर ना हो, और नंबर 3 पे आपका बिलीव इतना पुख्ता हो कि मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है। जब फेलियर का डर निकल जाएगा कि मैं ये लर्निंग करने जा रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो ये मेरी लर्निंग हो जाएगी। और कुछ बनने के लिए पत्थर भी खाने पड़ते हैं। नबियों ने, अंबिया ने पत्थर खाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल पत्थर खाते रहे, मेरे नबी ने पत्थर खाए हैं। वो फिर एक शेर आ जाता है कि घर चाहे पत्थर मरवा दे, चाहे अर्श की सैर करा दे। तो कुछ बनने के लिए, दुनिया में चेंज लाने के लिए फेलियर से तो गुजरना पड़ता है। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग को देख कर मायूस हो जाते तो आग के अंदर अल्लाह ताला उनके लिए इतनी सारी जो थी आसाइशें ना पैदा करते। तो किसी मौके पे आके आपको अंधेरा नजर आना हरगिज मतलब नहीं है कि ये अंधेरा है। मुसलमान के लिए नाउमीदी हराम है। और इकबाल का भी वो शेर है, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, खैर बात लंबी हो जाएगी। 100 बात की एक बात कि अगर आप वाकयातन सोसाइटी प्रेशर से बचना चाहते हो तो सबसे पहले देखो कि आपका जो गोल है, आपकी जो मंजिल है, उसका जो आपने तयन किया है वो ठीक भी है कि गलत है। सोसाइटी रोक क्यों रही है भाई?
अगर तो वो ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो कि हाँ भाई ये सोसाइटी मुझे गलत रोक रही है, मेरी मंजिल ठीक है, फिर फेलियर के डर के बगैर कि फेलियर एक लर्निंग है, इस थिंकिंग के साथ और अल्लाह ताला के बिलीव के साथ आगे बढ़ते जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।